आज तक कोई ये बता दे कि भाई मैंने किसी कोच के साथ बदतमीजी की या किसी प्लेयर के साथ बदतमीजी की। फिर ट्रॉफी में साइड मैच पे पंजा मैंने लगाया था, लेकिन स्टिल पहले मैच पे मैं बाहर रहा। मुश्किल टाइम था वो, मैं कहता था कि भाई मैं तैयार हूँ। अब क्या हुआ, उसके बाद जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज था, उस पहले मैच में मैं फिर बाहर। अगर बॉलरों को खुट होती है तो कह रहे यार जुनेद खान को एक मैच दे रहे, तो वो मुझे मैच दे देते। एशिया कप में मैं सारे टूर्नामेंट में बाहर बैठा रहा, पानी पे लाता रहा। आखिरी मैच खिलाया, 4 आउट किए 22 रन पे। मैच हारे, जिम्मे मेरा आया भाई, मैच हारे। अगले मैच में फिर जो नेक्स्ट सीरीज था जुनेद खान ड्रॉप। देखिए हाफिज जी, पाकिस्तान में तो ये पता नहीं चलता कि कौन इन हो रहा है कौन आउट हो रहा है। यहाँ पे तो कोई प्लेयर ही नहीं है जो 8-10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, सिवाय अब्बास के। सारों से मेरी एवरेज जो है वो कम होगी। पाक टीवी देखने वालों को हाफिज मोहम्मद इमरान खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर है और पाकिस्तान के पेस अटैक की इन दोनों बहुत बातचीत हो रही है। अभी वेस्ट इंडीज के दौरे पर भी बहुत बात हुई। जब आप देखते हैं हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हसन अली, इसके साथ आपको बैकअप में भी नजर आते हैं जिनको खिलाया भी नहीं जा रहा है। तो एक 6-7-8 बॉलर ऐसे हैं जो 140 प्लस के नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कारकर्दगी क्या है और क्या होनी चाहिए, और पाकिस्तान टीम के T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या इम्कानात हो सकते हैं, तमाम चीज़ों पर और कई तारीखी चीज़ों पर, माजी के कुछ वाक़यात की तरफ आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आज के सेशन में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनेद खान साहब। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी क्या हाल है? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया खान साहब। अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में किसी भी वक्त आपका कमबैक हो सकता है? कि जब आप देख रहे हैं शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसनैन, इसके साथ अभी पाकिस्तान ने मोहम्मद वसीम जूनियर को भी शामिल किया है, फिर वहाब रियाज भी हैं, अगर आमिर रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो वो भी हैं, तो काफ़ी सारे लोग फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के लिए नज़र आ रहे हैं। इन सब में आपको लगता है कि आपका कमबैक हो सकता है? देखिए हाफिज जी, पाकिस्तान में तो ये पता नहीं चलता कि कौन इन हो रहा है कौन आउट हो रहा है। ये तो आज तक जब से क्रिकेट शुरू है ये पता नहीं चला है, क्योंकि आप देख ले कि मिकी आतर जो पहले कोच था, तो वहाब भाई उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया भी और कर भी रहे, लेकिन उसके अगेंस्ट जिस तरीके से उसने बातचीत की थी तो वो मेरे ख्याल में करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन वही मिकी आतर था, जब उसको जरूरत पड़ी तो वो वहाब रियाज को लेके आया, और उस टाइम उसकी एज भी तकरीबन कोई 34-35 साल की थी। तो मैं तो अभी स्टिल 32 ईयर्स ओल्ड हूँ, और बिलीव मेरा अल्लाह पे है और अपनी मेहनत पे है, क्योंकि एक गांव से आके पाकिस्तान के लिए खेलना जहाँ पे हार्ड बॉल की क्रिकेट ही नहीं होती थी, तो मेरा बिलीव था, स्टिल मेरा बिलीव है। मैं अपनी मेहनत करता हूँ और मेहनत के सिल आपको कहीं ना कहीं मिलता है, चाहे वो आपको क्रिकेट में हो, किस लाइफ में, किसी और चीज में हो। जब आप मेहनत करते हो, अल्लाह पे भरोसा होते हो, आपको मिलता है। तो मेरा बिलीव स्टिल अल्लाह पे, अपनी मेहनत पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कमबैक करूंगा। और अगर ना भी किया खुदा न खास्ता, तो मेरी जितने ख्वाहिशात थे वो मेरे पूरे हुए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं अगर पाकिस्तान के लिए कुछ और कर लूँ तो ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। अच्छा खान साहब, ये आपको लगता है कि जैसे आमिर का एक बड़ा वाज़ेह सा मौक़िफ़ है कोचिंग स्टाफ के हवाले से, और अभी आपने मिकी आर्थर की भी बात की, उससे पहले आपने ये भी कहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन आउट का कोई पता नहीं चलता, तो आपको लगता है कि कोचिंग स्टाफ भी खिलाड़ियों के साथ बाज़ औक़ात वो बर्ताव नहीं रखता जो होना चाहिए, और चेहरे देखकर या गुफ्तगू की वजह से खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किया जाता है या निशाना बनाया जाता है? हाफिज जी, मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो हमारा कल्चर है ना, उसमें अगर कोई बंदा टीवी पे ज्यादा आता है, वो ट्विटर ज्यादा यूज करते हैं, सेल्फियां लेता है, फंक्शनों में जाता है, तो वो बंदा इन होता है मीडिया में, सो वो लोगों में भी पॉपुलर होता है। सो वो हमारे आज ज्यादातर टीमें जो बनती है ना, तो वो मीडिया के वही टीमें बनती है। उसी बेस पे हमारे ज्यादातर प्लेयर वही इन होते हैं कि भाई जिनके पीछे बैक पे बोलने वाले होते हैं। जिस तरह अगर आप इन्हीं की बात कर रहे हो, तो इनमें से कई प्लेयर ऐसे थे कि जो फर्स्ट क्लास 1-2 मैच खेले, लेकिन उसके पीछे बोलने वाले थे या जो भी सिस्टम था, तो वो आ गए। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अगर खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत ऊपर आ जाएगी। क्योंकि आप इंडिया को देख ले, इंडिया में जूनियर आके अगर वो परफॉर्म कर भी जाते हैं तो, लेकिन अगर सीनियर होते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई सीनियर को चांस देंगे, उसके बाद एक आधा मैच जो है वो जूनियर को खिलाते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि अगर किसी बंदे ने 10 साल पाकिस्तान के लिए कुछ सर्व किया हो,
लेकिन अगर वो एक सीरीज में नहीं करता और एक नया बंदा आता है और वो 2 छक्के मार लेते हैं तो हमारी वाह वाह होती है। तो जब तक ये चीज होगी तो हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं आ सकती। हमारी क्रिकेट का भी हॉकी वाला फुटबॉल वाला हाल होगा फिर। अच्छा खान साहब, ये कोचेस आपको लगता है कि उनका एटीट्यूड होता है या वो प्लेयर्स के साथ, अब जैसे माजी के अजीम खिलाड़ी हैं वकार यूनुस या और उसके साथ भी रहे मसाइल, तो आपको लगता है कि कुछ ईगो वाला मसला होता है कि माजी के जो नामवर खिलाड़ी हैं जब वो कोच बनते हैं तो वो माजी में ही रहते हैं, वो आज के जो स्टार्स होते हैं उनको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, कुछ इस वजह से भी मसाइल आते हैं? मेरे ख्याल में अभी जो मैनेजर में उसमें तो ऐसे मसाइल होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हफीज़ भाई को हटा के तुम मुझे दिखा ले कि कोई सीनियर है ही नहीं जो बंदा कहे कि भाई जो पाकिस्तान के लिए 8-10 साल खेला हुआ। सारे यंगस्टर है तो यंगस्टर में तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरे यही है कि मैनेजमेंट वो अच्छे होते हैं कि वो प्लेयर्स के सुने, वो अपना जो है वो जोर ज़बरदस्ती ना करे। गोरों में क्या होता है, गोरों में तो यही चीज होती है कि भाई चाहे आप पहला मैच खेल रहे हो या चाहे आप 200वां मैच खेल रहे हो, वो ऐसे मिलजुल होते हैं, कोच भी उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, सारे दोस्तों की तरह होती है, तो इसलिए उनका और हमारा माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन इस टीम में मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहाँ पे तो कोई प्लेयर ही नहीं है जो 8-10 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो। खान साहब, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपके लिए भी बहुत यादगार रही, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा हुआ, आपकी कोई मेहनत में कमी आई, कुछ कारकर्दगी खराब हुई आपके ख्याल में कि उसके बाद तो बहुत सारे लोग बहुत सारी क्रिकेट खेल गए, लेकिन आप भी उस टीम का हिस्सा थे, कारकर्दगी भी आपकी अच्छी थी। उस टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कई जो क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट्स हैं उन्होंने जो अपनी टीमें बनाई थी, चैंपियंस ट्रॉफी की 11 बनाई, उसमें आप शामिल थे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा क्रिकेट क्यों नहीं खेल सके आप? हाफिज जी, मैं एक बात कहूँ, जब इंजरी के बाद जब मैं आया हूँ ना, तो मेरा कोई ऐसा सीरीज नहीं था जिसमें मैं पहले मैचेस खेला था। तो आप देख ले, जब आप पहले मैचेस खेलते हो ना, तो जब आप फॉर एग्जांपल मैं 4 मैच खेलता हूँ और आप 5 मैच खेलते हो, तो 5 मैचों में तो आपका ऑटोमेटिकली एक आधा मैच अच्छा जाएगा, तो आपका एवरेज जो है वो ऊपर आ जाता है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा था, 2015 तक जो है वो मैं रेगुलर खेलता रहा टेस्ट और वनडे, तो आप मेरी परफॉर्मेंस देख ले कि अगर मैं 2-3 में ना करता, 1 में कर लेता था, 2-3 आउट करके, तो वो एवरेज जो है वो बराबर हो जाता था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, जिस तरह अब आप चैंपियन ट्रॉफी की भी बात ले, चैंपियन ट्रॉफी में साइड मैच पे 5 मैंने लगाया था, लेकिन स्टिल पहले मैच में मैं बाहर रहा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, नया बॉल्स भी कराया, डेथ के ओवर भी कराया, मिडल में हर जगह जो मुश्किल टाइम था वो मैं कहता था कि भाई मैं तैयार हूँ। अब क्या हुआ, उसके बाद जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज था, उस पहले मैच में मैं फिर बाहर, उसके बाद फिर एक मैच खिलाया, फिर बाहर, उसके बाद। तो ये रूटीन होता है कि जब आप प्रॉपर खेलते हो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ऊपर आती है, आपको कॉन्फिडेंस भी होता है। लेकिन जब आप एक मैच खेलते हो, एक नहीं खेलते, तो चाहे आप जितने भी बड़े बॉलर हो, तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता। और ऊपर से अगर आपके साथ ये डर भी हो कि अगर इस मैच में मैंने नहीं किया तो अगले सीरीज में मैं बाहर हूँ, तो मेरे नीचे ग्राफ आने का यही वो रीजन था। आप किसी को भी उठा के देख ले, गुली भाई को देख ले, गुली भाई कहाँ पे थे, लेकिन इंजरी के बाद उसको जब एक मैच खिलाते थे, एक नहीं, तो वो नीचे आ गया। बाकी भी बॉलर को आप देख ले कि वो जब इन आउट होते गए तो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे पहुंची है। ठीक है, अच्छा, ये आप अभी की जो पाकिस्तान की मौजूदा बॉलर्स हैं, आप जब अपने आप को उनका मवाजना करते हैं तो आपको लगता है कि सलाहियत के एतबार से आप में कोई कमी नहीं है और आप उन जैसे ही हैं या उनसे बेहतर हैं, या अगर थोड़े कम है तो वैसे हो सकते हैं? हाफिज जी, जो अभी खेल रहे हैं, नो डाउट सारों में टैलेंट है, क्योंकि जब पाकिस्तान के लिए कोई बंदा खेलता है तो वो बिल्कुल जीरो नहीं होता, वो उसमें 80, 90, 100% वो होता है, उसमें टैलेंट भी होता है, वो शो भी करता है। आजकल जो हमारा थोड़ा सा माइंड सेट बना है कि भाई 140 से 145 में बॉल कर तो वाह है। आप मुझे बताए ना, इस टाइम टेस्ट में ज्यादा कामयाब बॉलर में आपको एंडरसन और ब्रॉड है। एंडरसन 130 132, ब्रॉड 130 135। अच्छी जोड़ी है ना, परफॉर्म कर रहे। न्यूजीलैंड के पास चले जाओ, बोल्ट सऊदी 135 से ऊपर ही नहीं जा रहे, तीनों फॉर्मेट खेल रहे, परफॉर्म कर रहे।
उसी तरह फिर आप आ जाए ना साउथ अफ्रीका में भी देख ले, साउथ अफ्रीका का भी तकरीबन रबाडा के अलावा वो बाकी एक दो बॉलर जो है वो भी एक इतना है। भाई क्रिकेट जो है वो माइंडसेट से खेलती है कि भाई आप बैट्समैन को किस तरीके से रीड कर सकते हो, आप पिच को किस तरीके से रीड कर सकते हो, और आपको आइडिया हो कि बॉलिंग मैंने क्या करनी है। अभी अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैंने 145 से 150 में करनी है तो फिर तो वही हाल होगा जो अभी हो रहा है। हालांकि ये वो पिचेस है जहाँ पे आप पिछले देख ले, वेस्ट इंडीज हम गए, वेस्ट इंडीज में आप देख ले कि 200-220 पे हम इजी मैच जीतते थे वनडे, और कई मैचेस हमने जीते हैं। अभी T20 में आप देख ले कि हसन अली जो है वो उसके हसन के देख वो भी 135-140 में कर रहे हैं, लेकिन वो वेरिएशन के साथ कर रहे हैं, सो वो अभी तक बेहतर है। तो मेरे ख्याल में उनकी डाउट पे कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको अभी सीखना चाहिए। और अगर मेरी बात कर रहे हो तो मैं अपनी नहीं, मेरी माइंड में ये है कि हर टीम में अगर सीनियर खेल रहे तो हर इन बॉलरों के साथ एक दो सीनियर बॉलर हो तो ये भी सीख जाएंगे और जो टीम है वो भी ऊपर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा खान साहब, ये आप 2011 से अभी 2021 में हम चल रहे हैं, आपके लगभग कोई 107-8 मैचेस बनते हैं मुकम्मल इंटरनेशनल मैचेस जो हैं। 22 टेस्ट मैच हैं, 76 वनडे हैं, 22 टेस्ट में 71 विकेटें हैं, 76 टेस्ट मैचेस में 110 विकेटें हैं, और 9 T20 मैचेस में 8 विकेटें हैं। फर्स्ट क्लास में आपके 89 मैचेस में 350 विकेटें हैं। तो जो इंटरनेशनल विकेट्स हैं और जो आपको मैचेस मिले हैं 10 साल में, आपको लगता है कि ये आपके टैलेंट से बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं, ये अदादो शुमार और ये जो नंबर ऑफ मैचेस हैं, या इससे ज़्यादा होने चाहिए? हाफिज जी, ये जो मैचेस आपने 107 या 108 या 110 मैचेस जो आपने गिनवाए ना, तो उसमें आप देख ले कि 2011 से लेके 2015 तक जो है, इसमें मेरे ख्याल में 90 के करीब मैचेस तो मैं इसी में कहलाऊंगा। ठीक है। बाकी जो मैं खेला वो तो मैंने पहले बात की कि भाई अगर बॉलरों को कुट होती है तो कह रहे यार जुनैद खान को एक मैच दे रहे, तो वो मुझे मैच दे देते थे। उसके बाद फिर अगर परफॉर्म कर लेता था, आप एशिया कप की बात कर लेना, एशिया कप में मैं सारे टूर्नामेंट में बाहर बैठा रहा, पानी पे लाता रहा, आखिरी मैच खिलाया, 4 आउट किए 22 रन पे, मैच हारे, जिम्मे मेरा आया भाई, मैच हारे, अगले मैच में फिर जो नेक्स्ट सीरीज था जुनैद खान ड्रॉप। जो बॉलर खेल रहे हैं ना, तो उसमें आप देख ले सिवाय अब्बास के सारों से मेरी एवरेज जो है वो कम होगी। अब्बास लाइक ये कह सकते हो कि उसकी एवरेज मेरे से कम है। अच्छा खान साहब, 2013 में आपको शिन इंजरी भी थी जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दौरे पर था। तो पोर्ट एलिज़ाबेथ में एक मैच था जिसमें आखिरी ओवर में मेरा ख्याल है कोई 9 या 10 रन चाहिए, तो वो आखिरी ओवर आपने किया था और पाकिस्तान वो मैच जीता था। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पहली मरतबा सीरीज भी साउथ अफ्रीका में वो जीता था। वो आखिरी ओवर ज़रा बताइएगा कि वो किस तरह था, और वो मैच के हवाले से भी, क्योंकि आपके करियर का एक अच्छा और यादगार सा मैच है। जी बिल्कुल, अगर आप बात कर ले, वो पहला एशियन टीम थी जो सीरीज जीती थी, तो उसमें मुझे बॉल लगा था, जो मेरा सेकंड लास्ट ओवर था उस पर एक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी, आई थिंक डुमनी में मारी थी, तो वो मुझे शिन पे लगी है। मैं जब रोकने गया तो वो मेरे शिन पे लगी है, तो उसकी वजह से वो तकरीबन जो है वो टूट गया था। तो उसके बाद फिर मैं वो 2 बॉलें करके वो बाहर आया, तो मुझे अभी याद है डॉक्टर रियाज साहब जो इनसे एक डॉक्टर है वो हमारे साथ था, तो उसने मुझे कहा कि जुनैद अगर आपने ये ओवर किया तो आपका ये बिल्कुल ही खुल जाएगा। मैंने उसको कहा यार अब जो भी है लास्ट ओवर करना ही है, तो मैंने कहा मुझे एक पेन किलर का इंजेक्शन लगा ले और मैं कोशिश करता हूँ शायद जीत जाए, क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। लेकिन यही है कि जैसे इंजेक्शन मुझे उसने लगाया 2 मिनट के बाद मुझे दर्द फील नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे मैं आया बॉलिंग करने के लिए, पहला बॉल किया, आप भी वीडियो यूट्यूब वगैरह पे होगी तो आप देख ले कि मैं बॉल करके उधर ही बैठ गया, लेकिन स्टिल अल्लाह ने इज्जत देनी थी और मैं अपनी 110% एफर्ट कर रहा था। वो मैच भी जीत गए और पहला एशियन टीम भी बना था जो साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज जीता था।